आप देख सकते हैं 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने आगे क्या कहा, यहाँ देखिए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं और बिंदु के बता रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज है कि नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा, तो पहला क्वेश्चन कहा हमारे पास 6 का 1 1 -2 उसके बाद 1 0 उसके बाद दे दिया -1 2 फिर दे दिया हुआ है 3 और -3 और 0 दे दिया। ठीक है, अब बता रहा है कि बताइए जांच करके बताइए कि सब त्रिभुज है कि समचतुर्भुज है, क्या है आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज एक में हम देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि 4 भुजा है, तो 4 भुजा है तो वर्ग भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे a बराबर मान लेंगे, a बराबर -1 -2, b कितना हो जाएगा 1 और 0। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे c कितना हो जाएगा 1 -2 और d हो जाएगा -3 और 0। ये हम नहीं करें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से a और b निकालते हैं। दूरी सूत्र फार्मूला से आपको तो पता ही होगा, दूरी सूत्र फार्मूला क्या होता है। दूरी सूत्र से ए बी वाला फार्मूला होता है x2 - x1 स्क्वायर, उसके बाद y2 - y1 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर x2, तो x2 यहाँ में क्या है, x2 ये है, y2 है, ये x1 है, y1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस, फिर -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस x1 y1 के स्थान पर -2, अब इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 जोड़ 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर, ये सभी क्या है रूट हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, दोनों मिला कितना गया 8, √8। इसको हम तोड़ के और भी लिख सकते हैं 2√2, लेकिन इसको यहीं पर हम इतना ही रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं 2√8। अब हम आगे निकालेंगे क्या, अब हम BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अब हम BC को निकालते हैं, ध्यान से देखना है BC। तो अब देखिए BC कहाँ पे है, अब ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, अब हमको ये वाला भाग निकालना है B और C, यानी कि सॉरी ये वाला। तो अगर लाइन से देखा जाए तो ये A है, आ जाइए ऊपर, A है, B है, C है और D है। तो यहाँ से यहाँ भुजा निकल लिया, अब यहाँ B और C से बीच की दूरी निकालेंगे, 0 1 0 और -1 2 का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा -1 फिर -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 का स्थान पे 2 है, y1 का स्थान पे 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 मिलकर कितना होगा 8, √8 आ गया। ये BC निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे CD, C और D। CD कौन कौन सा भुजा हो गया, तो देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए C और D। तो CD में E हो जाएगा x2 y2 x1 y1, x2 -3 क्या है -3 और x1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 फिर माइनस फिर -1
और तब इसका स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे कितना है, तो y2 के स्थान पे 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब देख लीजिए y2 के स्थान पर ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये y1 x1 सॉरी x2 और y2, तो ये y2 हो गया, यानी कि 0 और y1 का स्थान पर कितना है 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए -3 माइनस माइनस +1, इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर जब माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस में होता है तो 4, और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर कितना आ गया, √8 आ गया। एक चीज़ और हमको निकालना पड़ेगा, अब क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी, क्या निकालना पड़ेगा, ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर क्या निकालेंगे, ए डी। तो ए डी में क्या हो जाएगा कि ए डी अगर हम ए डी की अगर बात करें तो ए डी में भी x1 y2 आता है ना, तो यहाँ पे ए डी बराबर मेरा हो जाएगा, ए डी का मान दे दिया हुआ है कितना, देख लीजिए ए और डी, आइए वहाँ पे ये है ए और यहाँ पे है डी, ए डी निकालना है, तो ये x1 रहेगा और ये x2 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये y2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका x2 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर माइनस, अगर x1 की बात करें तो x1 यहाँ पे दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। देखिए ये माइनस में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये माइनस फार्मूला में आता है और माइनस क्वेश्चन में दिया है -1, तब इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 के स्थान पे कितना है 0, y1 के स्थान पे है -2, अब इसका स्क्वायर कर दो तो -3 माइनस माइनस +1 और इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि 0 + 2 का स्क्वायर, और माइनस प्लस माने यानी कि इसको घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर इसको जब कीजिएगा तो स्क्वायर में से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे सीधे बचेगा 2 दूना 4 प्लस इसका 2 दूना 4, इसको जोड़िएगा तो 8, यानी कि √8 है। अतः क्या आप कह सकते हैं कि अतः ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर किसका है, सी डी, और सी डी बराबर है ए डी के, इसलिए यह क्या हो जाएगा, वर्ग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजा जब बराबर होती है तो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दूसरा का मान दिया हो कि -3 5 फिर 3 1 0 3 -1 -3। अब इसी सभी भुजा को फिर आपको चेक करके बताना है कि यह चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया था उसका मान लिख लिए, ए बी सी और डी, ये सभी बिंदु दिया गया है। अब पूछा बिंदु जब दिया है बताइए कि ये चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। तो चतुर्भुज के लिए क्या चाहिए हमको, आमने सामने की जब भुजा बराबर हो जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहला जाता है। क्या जी, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। इस सभी का मान दिया हुआ है, ए का मान यहाँ पे, बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है और सी का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 3 और डी का मान यहाँ पे आ गया -1 और -4। ये चीज़ हमको दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज में जब सामने वाली भुजा जब बराबर नहीं होगी तभी वह चतुर्भुज कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाएगा।
तो यहाँ से सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, किसके किसके दूरी, ए बी का दूरी, फिर इसका दूरी निकालेंगे, फिर इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे, ठीक है। और एक ज़रूरत पड़े तो ये विकर्ण का भी दूरी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करें, ए बी का मान निकालेंगे, ए और बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू, फार्मूला तो आपको पता ही, x2 x1 और y2 y1। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस, फिर इसका है -3 तो -3 तब इसका रूट स्क्वायर। अब y1 यहाँ, y2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -5 इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। 6 का स्क्वायर 36 होता है, कितना होता है 36, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जोड़ दीजिए। तो 6 6 12 के 2 2 1 3 1 3 1 4 52, रूट 52 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 13 चौका, आप इसको ए भी लिख सकते हैं 13 गुने 4, तो 13 चौका 52 होता है। जब 13 चौका 52 होता है तो 2 इसका रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√13, यहाँ से ए भी निकाल लिए, एक निकल गया। अब हम निकालेंगे ए बी निकाले, अब निकालेंगे हम बी सी। अब ये वाली भुजा, जब ये भुजा लेंगे तब बिंदु मेरा एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे क्या, बी सी इक्वल टू, तो बी सी में y2 का मान 0 है तो 0 लिख देंगे माइनस, और x2 0 है और x1 के स्थान पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब हम बात करेंगे y2 का, तो y2 के स्थान पर 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस y1 का स्थान पर यहाँ पे 1 है तो क्या लेंगे 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 0 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे -3 रह जाएगा इसका स्क्वायर, और इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ये रूट में आ गया। अब अगला भुजा हम निकालेंगे सी और डी। तो आइए सी डी कौन सी भुजा आते हैं देख लेते हैं, देख लीजिए नीचे वाला ये जो भुजा है ये सी डी है, सी और डी, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सी डी में, x2 के स्थान पर 0 है, क्या है x2 के स्थान पर आप 0 भी ले सकते हैं, इधर उधर भी करके बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, फिर -1 इसका स्क्वायर, y2 सी डी, ओ अच्छा सी डी हम लिए हैं जी, सी डी लिए हैं तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। x2 के स्थान पर यहाँ पे कितना है -4, अब इसमें से x1 का मान हो गया 3 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 1 है, 11 नहीं समझ गए 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 3 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 7 का स्क्वायर होगा 7 7 49, तो 49 है कितना हो जाएगा 50, रूट में आ गया। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो 25 गुना 2 लिखिए, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, होता है ना जी, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका हम 5 निकाल लेंगे तो रूट में 2 बच जाएगा, तो 5√2 आ गया। अब हम बात करेंगे, ये तो मेरे 3 गो भुजा निकला ए, अब हमको ए डी भी निकालना है, तो चलिए ए डी भुजा निकाल लेते हैं। ए डी भुजा क्या होगा, ए डी बराबर, अब ए डी कौन सी भुजा है देख लीजिए, ए और डी, एक किधर गया ए और डी, यानी कि ए और ए भुजा निकालेंगे ए डी, तो ए डी में ही हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 y1 y2, ठीक। तो यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा -1 माइनस, फिर -3 इसका स्क्वायर, प्लस उसके बाद -4 और -5 का स्क्वायर,
तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 4 9 का स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और 81 या 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। 81 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85, रूट 85 आ गया। अब इसको तोड़कर आगे भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब एक हम और चीज़ निकालते हैं। एक और चीज़ क्या निकालते हैं, हम एक विकर्ण निकाल के चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। विकर्ण ए और सी। तो चलिए इसको विकर्ण हम चेक कर लेते हैं कि विकर्ण में सही से दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से विकर्ण ए सी निकालिएगा। तो ए सी, तो ए का मान तो दिया हुआ है, सी का मान भी हमको पता ही है 0 3 है। तो यानी कि 0 माइनस फिर -3 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3 - 5 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसको घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब 9 4 कितना आ गया 13। अब देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी जो भुजा है सही से बराबर है ही नहीं। क्या है, सिर्फ 2 भुजा बराबर है। और 2 भुजा बराबर होगा तो मेरा कभी भी चतुर्भुज होगा जी, ना होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या निकल के आ गया, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपको निकल के आया ए बी बराबर, नहीं ए बी दिया हुआ है कितना 2 रूट 13। उसके बाद बी सी दिया हुआ, बी सी आया निकल के रूट 13। उसके बाद ए डी हमको निकल के आया कितना रूट 85। अब हमको सी डी निकल के आ गया कितना 5√2। तो बताइए क्या चतुर्भुज होगा। तो आपको बताना है कि नहीं ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी बनाना वही है, चेक करना है और कुछ मान दिया हुआ है। तो चलिए तो तीसरा का मान दिया हुआ है क्या, ए का बराबर दिया इतना। तो सबसे पहले चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भुजा बराबर होना चाहिए इसके और ये वाले भुजा बराबर होना चाहिए इसके। यानी कि ए बी बराबर डी सी जब हो जाएगा और ए बी बराबर ए डी हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो आपको क्या जाना है समांतर चतुर्भुज के बारे में, यही जाने कि समांतर चतुर्भुज जब 2 भुजाएं जब समांतर चतुर्भुज जब 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या हो बराबर हो। जब आपस में बराबर होगा तब क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो आपस में बराबर करने के लिए भुजा बराबर करना पड़ेगा, ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा चतुर्भुज आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाक से इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए बी बराबर। तो ए बी बराबर यहाँ पे ए बी यानी कि 7 तो यहाँ पे लिख दिए 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 y1 यानी कि 6 - 1 का 6 - 5 का स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस इसको घटा देंगे कितना है 6 में से घटाएंगे यानी कि 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बुझा रहा है थोड़ा सा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 तिहाई 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया यानी कितना निकल के आ गया रूट में 10। 1 का मान निकल के आया। अब चलिए ए भी हो गया। अब बी सी निकालते हैं बी सी। तो चलिए बी सी मान किसका होगा तो ये बी सी अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ जाइए। बी सी ये वाले मान को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बी सी बराबर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 7
देखिए 4 है, x2 है, ये x1 हो गया, प्लस y2 का मान यहाँ पे आ गया 3 और y1 का मान आ गया 6, यहाँ पे 6 और इसका स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 9 कितना मिलकर होता है 18, 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 2 रूट में, और जब इसको निकालिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 3 निकल के बाहर आ जाएगा, बच जाएगा अंदर, यानी कि √3 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है CD। क्या निकालना है, CD निकालिए। तो CD कौन सी भुजा आ गई, आइए थोड़ा सा तो देखिए, ये है C और ये है D, तो CD ये भुजा हो गया ना, 4 3 और 1 2, ये दोनों भुजा के बीच की दूरी निकालना है। तो इसके दूरी निकालने के लिए फिर फॉर्मूला वही लगाना है, क्या, तो लगाना वही है कि यहाँ पे हो जाएगा CD निकाल रहे हैं, यानी कि 1 - 4 हो जाएगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना 2 - 3 और इसके स्क्वायर। ठीक, इसको घटा देंगे तो -3 इसका स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। आगे बढ़िए, तो आगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, जो कि हमें रूट में आ गया। चलिए √10। अब एक और भुजा बच गया, कौन सी भुजा, तब भुजा बच गया A और D। चलिए तो A और D देख लेते हैं, तो AD निकाल लीजिए, AD बराबर, तो A और D में D D D D AD, तो x2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस x1 का स्थान पर 4 है तो 4 लिख दिए, इसका स्क्वायर, y2 के स्थान पर कितना हो जाएगा 2 और y1 का स्थान पर कितना हो जाएगा 5 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 1 में से 4 घटाइए तो 3 का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस फिर -3 का स्क्वायर। जब कोई चीज़ माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस में बदल जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 मिल के 18, इसको तोड़ सकते हैं 9 गुना 2 में, तो 9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, यही हमारा आ गया। अब हमको चेक करना है कि क्या क्या बराबर हुआ कि नहीं, तो हमको समांतर चतुर्भुज के 2 भुजा बराबर होना चाहिए। 2 भुजा कौन कौन बराबर होना चाहिए, यानी कि AB, देख लीजिए AB बराबर होना चाहिए DC और BC बराबर होना चाहिए AD, तभी जाके हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब AB का मान कितना निकल के आया है √10, BC का मान AB और CD का मान निकल के कितना आया है, तो ये भुजा √10, ये भी सही आ गया। BC का मान आया है कितना 3√2 बराबर AD का मान आया है 3, यानी कि ये भुजा जो फॉलो कर रहा है ये सभी काम कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ चैनल पे नहीं है तो प्यारा सा मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मन नहीं करे तो धन्यवाद, थैंक यू।